क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, एक ही बारिश होती है, कोई उसे देखकर मुस्कुराने लगता है, कोई उसी बारिश को कोसने लगता है। एक ही रास्ते पर दो लोग चलते हैं, एक को फूल दिखाई देते हैं, दूसरे को सिर्फ कांटे। दुनिया तो वही रहती है, बदलता कौन है? दुनिया नहीं, देखने वाला। और शायद आज मैं तुमसे इसी सबसे बड़े रहस्य के बारे में बात करना चाहता हूं। हम पूरी जिंदगी दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, किस्मत बदल जाए, लेकिन कभी रुककर यह नहीं पूछते, अगर देखने का मेरा तरीका बदल जाए तो क्या तब भी दुनिया वैसी ही लगेगी? यहीं से जीवन की सबसे गहरी यात्रा शुरू होती है, क्योंकि बाहर जो कुछ दिखाई देता है वह भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब होता है। अगर भीतर बेचैनी है तो बाहर हर जगह समस्या दिखाई देगी। अगर भीतर शांति है तो कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता दिखाई देगा। लेकिन हमारा मन एक अजीब आदत का शिकार है। उसे हमेशा लगता है कि खुशी कहीं आगे है। जब प्रमोशन मिलेगा तब खुश होऊंगा, जब अपना घर होगा तब चैन मिलेगा, जब लोग मेरी तारीफ करेंगे तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? सोचकर देखो, जिस चीज के लिए तुम 5 साल पहले बेचैन थे, उसे पाने के बाद कितने दिन खुशी रही? कुछ दिन, शायद कुछ हफ्ते, फिर मन ने नया लक्ष्य बना लिया। यही मन का स्वभाव है, वह तुम्हें कभी रुकने नहीं देता। उसे मंजिल नहीं चाहिए, उसे सिर्फ दौड़ते रहना है। और जो इंसान पूरी जिंदगी दौड़ता रहता है वह एक दिन थक जरूर जाता है, लेकिन संतुष्ट नहीं होता। इसलिए समस्या इच्छाओं में नहीं है। समस्या यह है कि हमने अपनी शांति को इच्छाओं के साथ बांध दिया है। हमने कह दिया, जब यह मिलेगा तभी मैं खुश रहूंगा। यही सबसे बड़ी कैद है। कल्पना करो, एक पक्षी खुले आसमान में उड़ सकता है, लेकिन अगर वह अपने ही पैरों में रस्सी बांध ले तो क्या आकाश छोटा हो गया? नहीं, रस्सी छोटी है, लेकिन वही उसे उड़ने नहीं देती। हमारी चिंताएं भी ऐसी ही रस्सियां हैं। वे बाहर नहीं, हमारे भीतर बंधी हुई है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है, उन्हें बांधा भी हमने ही है। फिर खोल भी कौन सकता है? सिर्फ हम। लेकिन मन कहता है नहीं, पहले परिस्थिति बदले। यही भ्रम शुरू होता है। एक छोटा सा उदाहरण लो। 2 लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, दोनों की सैलरी बराबर है, दोनों का बॉस भी एक है, लेकिन एक व्यक्ति रोज मुस्कुराकर घर लौटता है, दूसरा रोज तनाव लेकर। क्या ऑफिस अलग था? नहीं, फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने परिस्थितियों को अपने ऊपर बैठा लिया और दूसरे ने उन्हें सिर्फ अनुभव की तरह देखा। जीवन में घटनाएं कम दुख देती है, उन घटनाओं के बारे में हमारी व्याख्या ज्यादा दुख देती है। अगर कोई तुम्हारी आलोचना कर दे तो शब्द केवल कुछ सेकंड चलते हैं, लेकिन मन उन्हें महीनों दोहराता रहता है। असल चोट शब्द नहीं देते, उन्हें पकड़े रखना देता है। जरा सोचो, अगर कोई तुम्हारे हाथ में एक पत्थर रख दे तो क्या वह भारी लगेगा? शायद नहीं। लेकिन वही पत्थर अगर पूरे दिन उठाए रखो तो हाथ दर्द करने लगेगा। समस्या पत्थर नहीं है, समस्या उसे छोड़ न पाना है। यही हम अपने दुखों के साथ करते हैं। पुरानी बातें, पुरानी असफलताएं, पुराने रिश्ते, पुराने अपमान, हम उन्हें बार बार उठाकर देखते रहते हैं। फिर कहते हैं जिंदगी बहुत भारी है। जिंदगी भारी नहीं है, हमारा मन भारी हो गया है। और मन भारी क्यों होता है? क्योंकि वह हमेशा या तो बीते हुए कल में रहता है या आने वाले कल में। उसे वर्तमान से दोस्ती ही नहीं है। लेकिन जीवन हमेशा इसी क्षण में होता है। अगर अभी इस पल तुम गहरी सांस लो तो क्या कोई समस्या सांस के अंदर है? अगर अभी आंखें बंद करके सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनो तो क्या वहां चिंता दिखाई देती है? नहीं, चिंता हमेशा विचारों में होती है, वर्तमान में नहीं। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान से जुड़ जाता है उसके भीतर धीरे धीरे एक अलग तरह की शक्ति जन्म लेती है। वह परिस्थितियों से भागता नहीं, लेकिन उनके नीचे दबता भी नहीं। और यही असली स्वतंत्रता है।
स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या नहीं होगी। स्वतंत्रता का मतलब है समस्याएं होंगी, लेकिन वे तुम्हारी शांति को नियंत्रित नहीं कर पाएंगी। एक बार एक बूढ़े माली से किसी ने पूछा, तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? वह मुस्कुराया और बोला, मैं फूलों को खिलने के लिए मजबूर नहीं करता, मैं सिर्फ रोज मिट्टी को पानी देता हूं, बाकी काम प्रकृति खुद करती है। यह छोटी सी बात पूरे जीवन का सार है। हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं। लोग कैसे बोले, मौसम कैसा हो, भविष्य कैसा बने, लेकिन जितना हम नियंत्रण चाहते हैं उतना ही बेचैन होते जाते हैं, क्योंकि जीवन आदेश नहीं मानता, जीवन बहता है, और जो उसके साथ बहना सीख जाता है उसी के चेहरे पर वह शांति दिखाई देती है जिसे दुनिया सफलता समझ लेती है। शायद सफलता वही नहीं जो लोग देखते हैं, शायद सफलता वह है जब रात को सोने से पहले तुम्हारा मन शांत हो, जब सुबह उठकर तुम्हें किसी नए दिन से डर न लगे, जब छोटी सी चाय भी तुम्हें आनंद दे सके, जब किसी पेड़ की छाया में बैठकर तुम्हें लगे कि जीवन अभी भी सुंदर है और यह सब बाहर नहीं मिलेगा। इसकी शुरुआत भीतर होगी। आज से सिर्फ एक प्रयोग करना, दिन में 3 बार बस 1 मिनट के लिए रुक जाना, गहरी सांस लेना और अपने आप से पूछना, इस क्षण में वास्तव में क्या कमी है? हो सकता है तुम्हारा मन पहली बार चुप हो जाए और उसी चुप्पी में तुम्हें अपने भीतर वह दरवाजा दिखाई दे जिसकी तलाश तुम पूरी दुनिया में कर रहे थे। लेकिन यहां एक और प्रश्न उठता है, अगर शांति हमारे भीतर ही है तो फिर हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे और उस शांति के बीच एक दीवार खड़ी है। उस दीवार का नाम है मैं। यह मैं बहुत चालाक है, यह हमेशा तुलना करता रहता है। वह उससे ज्यादा अमीर क्यों है? उसे मुझसे ज्यादा सम्मान क्यों मिला? उसकी जिंदगी आसान क्यों है? और जैसे ही तुलना शुरू होती है वैसे ही आनंद समाप्त हो जाता है। ध्यान से देखना, जब तुम किसी बच्चे को खेलते हुए देखते हो, क्या वह दूसरे बच्चे से पूछता है कि तुम्हारा खिलौना कितना महंगा है? नहीं, वह खेल में खोया होता है इसलिए खुश होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम खेलना भूल जाते हैं, हम तुलना करना सीख जाते हैं और तुलना का कोई अंत नहीं होता। दुनिया में हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा और हमेशा कोई ना कोई तुमसे पीछे भी होगा। अगर खुशी तुलना पर टिकी है तो वह कभी स्थायी नहीं हो सकती। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक यात्री पहाड़ों में घूम रहा था। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु एक पुराने मिट्टी के कटोरे में पानी पी रहे थे। यात्री ने पूछा, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपके चेहरे पर इतनी शांति क्यों है? साधु मुस्कुराए और बोले, मेरे पास जो नहीं है उसकी गिनती करने का समय ही नहीं मिलता। मैं हर दिन यह देखता हूं कि मेरे पास क्या है। यात्री चुप हो गया। सोचो, हम सुबह उठते ही क्या देखते हैं? मोबाइल, समाचार, सोशल मीडिया, दूसरों की जिंदगी, और फिर अनजाने में अपने जीवन को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सुबह उठकर यह महसूस किया कि हम सांस ले रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, आंखें खुल रही हैं, सूरज फिर उगा है? इन बातों को हम इतना सामान्य मान लेते हैं कि इनके चमत्कार को देख ही नहीं पाते। जिस दिन तुम साधारण चीजों में भी सौंदर्य देखना सीख जाओगे उसी दिन जीवन असाधारण लगने लगेगा। देखो, एक पेड़ कभी जल्दी नहीं करता, नदी कभी शिकायत नहीं करती कि रास्ते में पत्थर क्यों है, सूरज कभी यह नहीं सोचता कि आज बादल मुझे ढक देंगे। प्रकृति अपना काम करती रहती है, शांत, धीरे, लगातार। फिर इंसान ही क्यों हर समय बेचैन रहता है? क्योंकि हमने जीवन को जीना छोड़ दिया है, हमने उसे साबित करना शुरू कर दिया है। हर समय किसी को कुछ दिखाना है, मैं सफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं सबसे अच्छा हूं। लेकिन जो व्यक्ति अपने मूल्य को दूसरों की राय पर छोड़ देता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। कल्पना करो, अगर तुम्हारे हाथ में एक दर्पण हो और हर 5 मिनट में कोई आकर उसे हिलाता रहे, तो क्या तुम अपना चेहरा साफ देख पाओगे?
नहीं, दर्पण को स्थिर होना पड़ता है। मन भी ऐसा ही है। जब तक वह हर बात पर प्रतिक्रिया देता रहेगा, वह सत्य को नहीं देख पाएगा। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीखो। हर उत्तर तुरंत देना जरूरी नहीं होता। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। हर बात साबित करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन सबसे बुद्धिमान उत्तर होता है। लोग अक्सर सोचते हैं स्वीकार करना मतलब हार मान लेना, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लो बारिश हो रही है, तुम चाहे जितना गुस्सा कर लो, बारिश नहीं रुकेगी। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, दिन भर शिकायत करते रहो। दूसरा, छाता खोलो और चल पड़ो। बारिश वही रहेगी, लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल जाएगा। यही स्वीकार है। स्वीकार का अर्थ परिस्थितियों के सामने झुकना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है वास्तविकता को देखकर उसके साथ बुद्धिमानी से चलना। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा शिकायत में खर्च नहीं होती, वह समाधान में लगती है। याद रखना, जीवन कभी हमारे अनुसार नहीं चलता, लेकिन जीवन हमेशा हमारे लिए कुछ सिखाता जरूर है। हर असफलता पूछती है, क्या तुम अभी भी खुद पर विश्वास रखते हो? हर कठिन रिश्ता पूछता है, क्या तुम्हारे भीतर प्रेम अभी भी बचा है? हर चुनौती पूछती है, क्या तुम परिस्थितियों से बड़े हो या नहीं? जीवन तुम्हें सजा नहीं दे रहा, वह तुम्हें गढ़ रहा है। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, वैसे ही जीवन हमारे अहंकार पर चोट करता है। पत्थर सोच सकता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन मूर्तिकार जानता है कि उसी चोट के भीतर एक सुंदर प्रतिमा छिपी है। शायद तुम्हारी जिंदगी में भी जो कठिन समय आया, वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें नया बनाने आया था। इसलिए अगली बार जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो सिर्फ इतना पूछना, यह मुझे क्या सिखाने आई है? देखना, दृष्टि बदलते ही अनुभव बदल जाएगा और धीरे धीरे मन शिकायत करना छोड़ देगा। उसकी जगह जिज्ञासा आ जाएगी। भय की जगह विश्वास, जल्दी की जगह धैर्य। यही भीतर की परिपक्वता है। लोग समझते हैं कि शक्ति का मतलब है ऊंची आवाज, गुस्सा, प्रभाव, लेकिन असली शक्ति वह है जब तुम्हारे सामने तूफान खड़ा हो और तुम्हारे भीतर फिर भी शांति बनी रहे। वह शांति खरीदी नहीं जा सकती, वह केवल अनुभव से आती है, और हर अनुभव तुम्हें उसी दिशा में ले जा रहा है, अगर तुम उसे खुले मन से स्वीकार कर सको। आज रात सोने से पहले एक छोटा सा अभ्यास करना। दिन भर जो भी हुआ उसे बदलने की कोशिश मत करना। बस आंखें बंद करके 3 लोगों को याद करना जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी को किसी न किसी रूप में बेहतर बनाया। फिर 3 ऐसी घटनाएं याद करना जिनके लिए तुम आज भी आभारी हो। और अंत में अपने दिल से बस इतना कहना, जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला शायद उसकी भी कोई वजह होगी, और जो आने वाला है उसका मैं खुले मन से स्वागत करता हूं। हो सकता है आज पहली बार तुम्हें महसूस हो कि शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर जागती है। और जब भीतर का दीपक जलता है तो अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, रास्ता दिखाई देने लगता है। अब तक हमने एक बात समझी, दुनिया को बदलने की सबसे बड़ी शुरुआत अपने भीतर से होती है। लेकिन एक अंतिम प्रश्न अभी भी बाकी है। अगर हम सचमुच शांत होकर जीने लगे तो क्या हमारी महत्वाकांक्षाएं समाप्त नहीं हो जाएंगी? क्या हम आलसी नहीं बन जाएंगे? नहीं, यही लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं। शांति और आलस्य में उतना ही अंतर है जितना गहरे समुद्र और रुके हुए तालाब में। तालाब स्थिर है क्योंकि उसमें जीवन नहीं बहता। समुद्र शांत है लेकिन उसके भीतर अथाह शक्ति है। ठीक उसी तरह जब मन शांत होता है तब इंसान अपने जीवन का सबसे अच्छा काम करता है, क्योंकि उस समय वह डर से नहीं, प्रेम से काम करता है। वह कमी के कारण नहीं, पूर्णता के कारण आगे बढ़ता है। सोचो, एक कलाकार जब चित्र बनाता है तो क्या वह हर ब्रश स्ट्रोक के साथ डरता है? अगर डरता रहेगा तो कला कभी जन्म नहीं लेगी। लेकिन जब वह पूरी तरह उस क्षण में डूब जाता है, तभी एक साधारण कैनवास
कला का अद्भुत रूप बन जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। जिस काम को प्रेम से किया जाए वह साधारण नहीं रहता। चाहे वह खाना बनाना हो, बच्चों के साथ खेलना हो, दफ्तर का काम हो या किसी अजनबी की मदद करना। जब तुम पूरे मन से किसी काम में उतरते हो तो वही काम ध्यान बन जाता है, और जहां ध्यान है वहीं आनंद है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बड़ी बड़ी उपलब्धियां चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है, जीवन छोटे छोटे क्षणों से बना है। एक कप चाय, माँ की आवाज, दोस्त की हंसी, शाम की हवा, बारिश की खुशबू। अगर इन क्षणों को महसूस करना नहीं सीखा तो पूरी दुनिया भी मिल जाए फिर भी भीतर खालीपन रहेगा। और अगर इन्हें महसूस करना सीख लिया तो साधारण जीवन भी एक उत्सव बन जाएगा। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति पार्क में बैठे थे। हर सुबह वे वहीं आते, चुपचाप पेड़ों को देखते और मुस्कुराते रहते। एक युवक ने उनसे पूछा, दादाजी आप रोज यहां आकर क्या करते हैं? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ उस जीवन को देखता हूं जो हमेशा से मेरे आसपास था, लेकिन जिसे देखने की फुर्सत मुझे पहले कभी नहीं मिली। युवक ने पूछा, क्या इससे आपकी समस्याएं खत्म हो गई? वृद्ध बोले, नहीं, समस्याएं आज भी आती हैं, लेकिन अब वे मेरे पूरे जीवन पर कब्जा नहीं कर पाती। पहले मैं अपनी परेशानियों के बीच जीता था, अब परेशानियां मेरे जीवन के बीच आती हैं। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। पहले समस्या मालिक थी और मैं उसका कैदी। अब मैं मालिक हूं और समस्या सिर्फ एक मेहमान। याद रखना, हर मेहमान एक दिन चला जाता है। कोई भी मौसम हमेशा नहीं रहता। सर्दी भी जाती, गर्मी भी जाती है, बरसात भी चली जाती है। तो फिर दुख हमेशा कैसे रहेगा? लेकिन एक बात हमेशा रहती है, तुम्हारे भीतर की चेतना जो हर मौसम को देखती रहती है। अगर तुम उससे जुड़ गए तो जीवन बदल जाएगा। एक और बात, खुद को माफ करना सीखो। कई लोग पूरी जिंदगी अपनी पुरानी गलतियों का बोझ उठाते रहते हैं। वे हर दिन खुद को वही सजा देते हैं जो शायद दुनिया भी उन्हें नहीं देती। गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन उसी गलती में हमेशा कैद रह जाना यह हमारी पसंद बन जाती है। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा जा सकता है, और सीख लेने के बाद उसे सम्मानपूर्वक विदा कर देना चाहिए। तभी नया जीवन शुरू होता है। कभी कभी लोग पूछते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है? शायद उद्देश्य कोई मंजिल नहीं है। शायद उद्देश्य हर दिन थोड़ा और जागना है, थोड़ा और प्रेम करना है, थोड़ा और समझदार बनना है, थोड़ा कम डरना है और थोड़ा ज्यादा जीना है। यही विकास है, यही आध्यात्मिकता है। यह किसी विशेष वस्त्र में नहीं रहती। यह किसी मंदिर, किसी पहाड़ या किसी किताब तक सीमित नहीं है। यह उस क्षण जन्म लेती है जब तुम किसी इंसान को बिना किसी स्वार्थ के मुस्कुरा कर देखते हो, जब तुम किसी की बात बिना टोके सुनते हो, जब तुम किसी गलती के बाद खुद को फिर से उठने का अवसर देते हो। यही ध्यान है, यही प्रार्थना है, यही जीवन है। और अब इस पूरी यात्रा का सार सिर्फ कुछ वाक्यों में समझो। दुनिया को बदलने से पहले अपनी दृष्टि बदलो। हर परिस्थिति को दुश्मन मत समझो। हर कठिनाई में एक शिक्षा छिपी होती है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। हर सांस तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन अभी भी तुम्हारे साथ है, और जब तक जीवन साथ है तब तक संभावना भी साथ है। इसलिए कल का इंतजार मत करो। खुश रहने के लिए किसी बड़ी घटना का इंतजार मत करो। किसी विशेष दिन, किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष सफलता का इंतजार मत करो। जीवन अभी है। यही क्षण तुम्हारा है, यही सांस तुम्हारी है। अगर तुमने इसे पूरी जागरूकता से जी लिया तो तुमने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। आज जब यह वीडियो समाप्त हो तो तुरंत अपने मोबाइल को मत उठाना। बस 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट अपनी आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना और अपने दिल से पूछना, क्या मैं सचमुच जी रहा हूं या सिर्फ भाग रहा हूं? अगर इस प्रश्न ने तुम्हें एक पल के लिए भी शांत कर दिया तो समझ लेना तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है।
याद रखो, जीवन किसी मंजिल का नाम नहीं है। यह हर दिन जागने, सीखने, प्रेम करने और मुस्कुराने की कला है। जो व्यक्ति इस कला को सीख लेता है, उससे परिस्थितियां उसकी शांति नहीं छीन पाती, क्योंकि उसका सुख अब दुनिया के हाथों में नहीं रहता, वह उसके अपने हृदय में बस जाता है। और अंत में मैं तुम्हें सिर्फ एक बात देकर जाना चाहता हूं। जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी मन उलझ जाए, जब भी लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो बस रुकना, एक गहरी सांस लेना, आसमान की तरफ देखना और खुद से कहना, मैं परिस्थिति नहीं हूं, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं वह शांत साक्षी हूं जो इन सबको देख रहा है। और जब तक मेरे भीतर यह साक्षी जीवित है, तब तक आशा भी जीवित है, तब तक प्रकाश भी जीवित है, तब तक जीवन भी एक सुंदर संभावना है। शायद यही समझ धीरे धीरे तुम्हें उस शांति तक ले जाएगी जिसे तुम इतने वर्षों से बाहर खोज रहे थे, जबकि वह हमेशा तुम्हारे अपने भीतर तुम्हारा इंतजार कर रही थी।